Today, firstly we discuss definition of group. Group क्या है? Let G be a set together with a binary operation usually called multiplication that assigns to each ordered pair AB of elements of G an element in G denoted by AB. We say G is a group under this operation if the following three properties are satisfied. Number one, associativity. आपने सारी बातें पिछली क्लास में पढ़ी हुई हैं. ABC belongs to G. ABC for all ABC belongs to G. Second property is identity or existence of identity. There exists an element E belongs to G such that AE EA is equal to A. Third property is inverse. For each element A belongs to G, there exists an element B belongs to G such that AB equal to BA equal to identity. So this B is called inverse of A. सिंपल से सिंपल ग्रुप का एग्जांपल ये है. सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, रियल नंबर अंडर एडिशन, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन. मल्टीप्लिकेशन गलती से बोला गया था. सिमिलरली यदि आप अंडर मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, पॉजिटिव रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन. दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप. ग्रुप जनरली दो प्रकार का होता है. वन इज एबिलियन ग्रुप, वन इज नॉन एबिलियन ग्रुप. एबिलियन ग्रुप वो होते हैं जो ग्रुप के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करें, और नॉन एबिलियन ग्रुप वो होते हैं जो ग्रुप के साथ साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो ना करें. अब हम आपको एबिलियन, अब ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ एबिलियन ग्रुप, बट इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इनफाइनाइट. कोई आपसे पूछे फाइनाइट एबिलियन ग्रुप का एग्जांपल बताओ, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप. एक यूएन वर्ड और मैं बताना चाहता हूं. ये भी एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है. हो सकता है किसी बच्चे को स्ट्रक्चर का ना पता हो. ये स्ट्रक्चर है -3 -2 -1 0 1 2 डैश.
इसके अंदर है 0 1 2 n-1। एडिशन मॉडुलो क्या होता है मैं आपको बता दूं, 4 और 3 दो नंबर है, 7 4 और 3 टू नंबर है। यदि एडिशन मॉडुलो इसका 5 लेंगे तो इट्स आंसर विल बी कमिंग टू 2, यानी कि 7 को हमने 5 से डिवाइड किया, 2 आ गया। एक्चुअली इसका आंसर होता है लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। ये सेट क्या है, एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। यदि हमने U10 लेना है, व्हाट इज U10? वो नंबर जो 1 से, यानी मतलब n 1 और 10 के बीच में होगा। हमने n लेने हैं जब वो 1 और 10 के बीच में हो, n और 10 का GCD 1, इट्स आंसर कैन बी 1। 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 10 का 2 और 10 का GCD 1 नहीं है। 3 होगा क्योंकि 3 और 10 का GCD वो 1 है। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 और 10 का GCD 2 है। 5 नहीं हो सकता, 6 नहीं, 7 होगा और 9 होगा। इसके ऊपर कौन सी ऑपरेशन लगाए? अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 10। अब आपने अभी अभी बताया फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप के बारे में बताया, देखो ये है इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ये है इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप, ये है इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप, और ये है इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप। फिर मैंने बताया दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप। अब एबिलियन ग्रुप की भी दो कैटेगरी होती है, वन इज साइक्लिक ग्रुप, वन इज एबिलियन ग्रुप बट नॉट साइक्लिक। इसमें भी हम दो एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जांपल है ना, ये साइक्लिक भी है और इनफाइनाइट भी है। ये एग्जांपल फाइनाइट है और साइक्लिक है। क्यों? आगे चल के हम प्रूव भी करेंगे। अंडर एडिशन ये एबिलियन है बट साइक्लिक नहीं है। UN फाइनाइट है परंतु इसकी ऑलवेज गारंटी नहीं है कि साइक्लिक हो। इफ n यदि 2 4 p की पावर k और 2p की पावर k के अतिरिक्त कुछ भी होगा तो n ये UN साइक्लिक नहीं होगा। वेयर p इज ऑड प्राइम। ये कुछ मैंने एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं जो हमें क्वेश्चंस में यूज करने हैं। नाउ वी आर कमिंग टू नॉन एबिलियन ग्रुप। हम यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं GL2R, मीनिंग है सेट ऑफ all 2 cross 2 matrices whose entries are real and determinant of is not equal to 0. In other words, we say the set of all non-singular matrices whose entries are real. This is a infinite non-abelian group. But somebody asked that क्या हम finite abelian group बना सकते हैं? Yes. Non-abelian group बना सकते हैं। देखो ये, what is the meaning of this? ABCD, यहां पर ABCD Z3 में बिलोंग करेंगे, यानी कि इसके ऊपर एडिशन मॉडुलो 3 की प्रॉपर्टी लगेंगी। जब भी कोई एलिमेंट 0 1 और 2 के अलावा आ गया, मान लिया 4 आ गया, तो हम 4 नहीं मानेंगे, उसको क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। 3 आ गया तो 3 नहीं, उसको 0 मानेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं जर्नल लीनियर ग्रुप। ये इनफाइनाइट और ये फाइनाइट। आप सोच भी सकते हो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, यू कैन कैलकुलेट। एक नाम है SL2R, स्पेशल लीनियर ग्रुप।
इसमें क्या है कि ये कंडीशन जो है जीरो वाली ये चेंज होके 1 हो जाए। यदि मैं इसका जिक्र करूं तो यहां पर ये कंडीशन भी 1 हो जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं परमुटेशन ग्रुप की तरफ। S3 परमुटेशन ग्रुप विद 3 एलिमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आते हैं? 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। इस ग्रुप के अंदर ये 6 एलिमेंट आते हैं। यदि हम S4 की बात करें तो पहले 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 3 1 4 3 2। now 1 2 3 1 3 2 1 2 4 1 4 2 1 3 4 1 3 1 4 3 2 4 3 2 3 4 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 और 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24। सिमिलरली व्हाट इज A3? इसे बोलते हैं परमुटेशन ग्रुप विथ 3 एलिमेंट, इसे बोलते हैं परमुटेशन ग्रुप विथ 4 एलिमेंट। इनके अंदर प्रोडक्ट, इवन, ओड, ये सारी चीजें आपने लास्ट क्लास में पढ़ी हुई हैं, आप रिवाइज कर लीजिए विद इन 1 2 डेज। A3, ये A3 है। व्हाट इज A4? A4 में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आएंगे, 10 11 और एक ही आएगा 12। ये 12 अंडरलाइन जो है एलिमेंट इसमें आएंगे और इसको कहते हैं हम A4। अब आपके माइंड में आएगा कि सर हमें इतनी कहानी पढ़ा क्यों रहे हैं? तो अब मैं अपने विषय की बात करना चाह रहा हूं, जो मेरा मेन टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर आना चाह रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 24 ऑफ बुक गैलियन। तो आई विल राइट फर्स्ट ए डेफिनेशन, conjugacy class of an element A। तो हम बता रहे लेट A and B be elements of a group G, we say that A and B are conjugate। हम कहेंगे कि A और B कंजुगेट हैं। ठीक, इन G if there exists X belongs to G such that X inverse is equal to B। ओके, यानी कि हमें एक ऐसा X मिल जाए सच दैट X इनवर्स इक्वल टू B हो, तो हम कहेंगे कि दोनों एलिमेंट आपस में क्या है? कंजुगेट। ओके, कंजुगेट क्लास क्या होती है? यदि मैं X इनवर्स निकाल लूं, इसका सेट बना दो फॉर ऑल X, तो दिस इज कॉल्ड कंजुगेट क्लास ऑफ A।
अब हमारा मकसद है पहला क्वेश्चन कि हाउ वी कैन फाइंड कंजुगेट क्लास ऑफ D4। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर D4 क्या होता है। D4 एक ग्रुप होता है जिसमें 8 एलिमेंट होते हैं, E, Y, Y स्क्वायर, Y क्यूब, X, XY, XY स्क्वायर, XY क्यूब। अब इसके साथ प्रॉपर्टी है कि एक्स स्क्वायर ई होगा, y की पावर भी ई होगा। यदि x और y को कहीं इंटरचेंज करना पड़ा तो वो आएगा जी y इनवर्स x। ये इसकी प्रॉपर्टी है। यदि D5 की बात की जाए तो D5 इसको डाइहेड्रल ग्रुप बोलते हैं। D5 में 10 एलिमेंट होते हैं, x, XY, XY स्क्वायर, XY क्यूब, XY की 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, इसमें चेंज आएगा बस, 5 इक्वल टू ई एंड XY इज इक्वल टू y। इसकी फॉर्मेशन क्या है ये सब आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, अदरवाइज आप गैलिन की बुक से पढ़ सकते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द बेसिक पार्ट ऑफ द ग्रुप थ्योरी। Q4 इसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y4 इक्वल टू e, बट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y एंड XY इज इक्वल टू y इनवर्स x। ये सारी कंडीशंस हैं, इसको पढ़िए। कल हम आपसे कुछ ग्रुप्स की के कुछ एलिमेंट्स की कंजुगेसी क्लास निकालने के बारे में डिस्कस करेंगे। वी आर स्टार्टिंग 24th चैप्टर नेम एज साइलोज थ्योरम। ठीक है, तो आप बुक, कल मैं आपको 4 बुक सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट बुक इज द गैलियन, सेकंड बुक इज खन्ना भामरी, थर्ड बुक इज जैन एंड भट्टाचार्य एंड जैन। ठीक, एंड सो सम बुक मोर बुक वी विल डिस्कस टुमारो। ओके, थैंक यू वेरी मच।